नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। 2 अगस्त को अनलॉफुल एक्टिविटीज संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान सीपीएम के सांसद इस्लाम करीम की चिंताओं के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अगर हम एक संगठन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो लोग दूसरा संगठन बना लेते हैं। आतंकवादी गतिविधियां संगठन अंजाम नहीं देती, इसे कोई व्यक्ति अंजाम देता है। विपक्ष की चिंताओं और सरकार की दलीलों के बीच यूएपीए एक्ट में 6ठा संशोधन तो पारित हो गया, लेकिन इसके साथ ही आतंकवाद खत्म करने के नाम पर बनाए गए इस कानून को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। यहां तक कि यह विवाद बहस से आगे निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत में 2 जनहित याचिकाओं की शक्ल में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यूएपीए बिल क्या है, यानी यूएपीए कानून क्या होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यूएपीए कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 1967 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में यूएपीए एक्ट पर रिसर्च कर रहे रमीजुल रहमान बताते हैं कि यूएपीए कानून दरअसल एक स्पेशल लॉ है जो विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में यूएपीए एक्ट एकमात्र ऐसा कानून है जो मुख्य रूप से गैर कानूनी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लागू होता है। उस समय कई अपराध ऐसे थे जिनका आईपीसी में जिक्र नहीं था, इसलिए 1967 में इसकी जरूरत महसूस हो गई और यह कानून लाया गया जिसे गैर कानूनी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां, आतंकवादी गिरोह और आतंकवादी संगठन क्या है और कौन है, यूएपीए एक्ट में से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। अब तक कश्मीर में आईपीसी की जगह पे रणबीर पैनल कोड लागू किया जाता था, लेकिन यूएपीए कानून पूरे देश में लागू होता है। अब आपको यह बताते हैं कि यूएपीए कानून विवादों में क्यों है। सरकार को अगर इस बात का यकीन हो जाए कि कोई व्यक्ति या संगठन आतंकवाद में शामिल है तो वो उसे आतंकवादी करार दे सकती है। यहां आतंकवाद का मतलब आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने या उसमें शामिल होना है, आतंकवाद के लिए तैयारी करना या फिर उसे बढ़ावा देने या किसी और तरीके से इससे जुड़ा हुआ होना है। दिलचस्प बात यह है कि यकीन की बुनियाद पर किसी को आतंकवादी करार देने का यह हक सरकार के पास है, न कि सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले देने का किसी अदालत के पास। कई जानकार मानते हैं कि राजनीतिक वैचारिक विरोध को इसका निशाना बनाया जा सकता है। तो यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा लागू किए जाने वाला यह कानून क्या सच में राजनीतिक विरोधियों के लिए है या फिर देश हित में। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।